दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आज हम आपको बताते हैं यूपी का मुजफ्फरनगर के अंदर एक गांव है खुबापुर, वहां की घटना है। वहां पर एक महिला अध्यापक ने एक मुस्लिम बच्चे को क्लास के बच्चों से बारी बारी करके 1 घंटा आधा घंटा बता रहे हैं कि पिटवाया, थप्पड़। एक आए एक चला जाए, दूसरा आए वो मारे, तीसरा आए वो मारे, कंटिन्यू उसको पिटवाया। उसने कोई काम नहीं किया था या कुछ छोटा मोटा जो भी उसका स्कूल का पीरियड था उसके दौरान उसने कोई कमी रही स्कूल की, होमवर्क की, जो भी रही। लेकिन जो ये घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि स्कूलों में धर्म या जाति देखकर कभी भी पढ़ाई नहीं कराई जाती, ना ही शिक्षा इस तरह की चीजों को अलाउ करती है। तो वो टीचर इस तरह की घटना को अंजाम देती है और उस बच्चे को पिटवाना शुरू कर देती है। वो घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जब तक उसका पीरियड होता है वो उसको पिटवाती है। और एक शख्स इस घटना को कैमरे के अंदर कैद कर लेता है। जो 5-7-10 मिनट का वीडियो है, जो पिटाई उसके बच्चे की बखूबी दिखाई देती है। मुजफ्फरनगर का ये इलाके का नेहा पब्लिक स्कूल के नाम से कोई स्कूल है, और वो उसके डॉक्यूमेंट और जो ना जो मानक होते हैं स्कूल के लिए वो भी उसके पूरे नहीं थे। इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर देने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। लेकिन सभी स्कूलों के अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि जो इस तरह के टीचर अमानवीय व्यवहार करते हैं, जो समुदाय विशेष को, दलित को, बहुजन को, जो भी कास्ट से रिलेटेड आते हैं, जितने भी हमारे कास्टें हैं, जातियां हैं, जाति के आधार पर अगर स्कूल के अंदर इस तरह से शोषण बच्चों का होता रहा तो स्कूल के अंदर कौन जाएगा पढ़ने के लिए? स्कूल तो खाली हो जाएंगे, बच्चों का शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। सरकार को इसकी तरफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तिरुपति त्यागी जो टीचर थी, अच्छी उम्र की है, तिरुपति त्यागी इसका नाम है जो टीचर है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि जो इस तरह के अध्यापक होते हैं, जिनके अंदर कूट कूट के जो धर्म की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति लड़ाने की भावनाएं, जो इस तरह घृणा का कार्य करते हैं, इस तरह के टीचर को स्कूल के स्टाफ के अंदर नहीं रखना चाहिए। उसकी भावनाओं को बिल्कुल बदलना चाहिए। एक बार एक छात्र को किसी दूसरे छात्र ने अभद्र गाली दे दी, वो भी मुस्लिम समुदाय था। तो टीचर ने उसको कैच कर लिया, सुन लिया। तो उस टीचर ने क्या किया, उस बच्चे को बुलाया क्लासरूम के, क्लास से बाहर, और उस बच्चे को समझाया उसने, बेटा इसको आप ऐसे गाली क्यों दे रहे थे? अंकल बोले ये मुस्लिम है। मुस्लिम है तो इसका मतलब इसको गाली दोगे? उसने, टीचर ने उस बच्चे को बिल्कुल बारीकी से समझाया। समझाने के बाद उस बच्चे को समझ में आया कि नफरत गलत चीज है। तो वो दोनों मित्र हो गए और काफी लंबे समय तक उनकी मित्रता चली और मित्रता की मिसाइल भी काम आई। और मैं अभी सभी अध्यापकों से यही मेरा अनुरोध है कि अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से स्टडी करवाएं। प्रजाति धर्म की जो उनके अंदर भावनाएं भरी हुई है, ये इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह को का एक दोहा है कि मात पिता दो खड़े, साथ में करे गुरुजन, हम किसके पांव लागे? कि गुरुजी भी खड़े हैं और माता पिता भी खड़े, हम किसके पांव लागे? तो उसने बताया कि गुरुजी के पांव लगो, कि जो आपको शिक्षा देते हैं, जिससे आपका जीवन भी सुधरेगा। माता पिता भी उसकी जगह हैं और गुरुजी भी उसकी जगह है। लेकिन आज की जो शिक्षा का स्तर, जो भविष्य जो अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। स्कूल एक मंदिर है जिसके अंदर शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा का मंदिर होते हुए इस तरह की जो भावनाएं दिखाई देती हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसकी तरफ कड़े कदम उठाने चाहिए, ना कि शिक्षा का पाठ पढ़ाना की बजाय धर्म का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, शिक्षा पाठ पढ़ाना चाहिए। इस देश में शिक्षक बच्चों के जो शिक्षक जितने भी बच्चे, शिक्षकों का जो बच्चों की तरफ ध्यान है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, ना कि
धर्म के दारों पर। मुस्लिम जो आज चांद के ऊपर गए हुए थे, हमारी जो टीम थी इसरो की, उसके अंदर 10 मुस्लिम मेंबर थे कमेटी के, जिन्होंने हमारा चांद पर जाने में सहयोग किया। साइंटिस्ट थे बहुत ही अच्छे। और एक हमारे अब्दुल कलाम है, जो हमारे पूर्व में राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपको अगर कोई ये कहे कि आपको आज़ादी चाहिए या हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, तो फिर उसने क्या जवाब दिया, आज़ादी तो हम फिर भी ले लेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एकता है उसको हमें कायम रखना है। इससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, ये उसकी कहावत थी। सरकार क्या चाहती है कि हम इस तरह विश्व गुरु बनेंगे? इस तरह विश्व गुरु बिल्कुल भी आप नहीं बन सकते। जहाँ स्कूलों के अंदर धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लड़ाया जा रहा है, जो 8 से 7 साल का बच्चा है उनके अंदर भी इस तरह की जो भावनाएं भरी जा रही है, ये बहुत ही गलत है। तो सरकार को इस तरह की जो भावनाएं हैं इनके तरफ बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर इस तरह का जो ना बुरा प्रभाव नहीं पड़े। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, ताकि भाईचारा आपस में बना रहे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय हमारे देश के अंदर बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। जो यूपी की सरकार है, वहाँ की योगी सरकार है, उससे मेरा अनुरोध है कि जो बच्चों के ऊपर, जो बच्चों को इस तरह का पाठ टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही गलत है। और वहाँ के स्कूल की जो जांच की गई, मौके के ऊपर जो अधिकारी गए, वहाँ के आला अधिकारी, वहाँ पर क्या हुआ कि वो स्कूल पूरे जो कंडीशन होती हैं, जो मानक होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। इस तरह के जो छोटे छोटे स्कूल हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो करते ही करते हैं, बाकी धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, नफरत का पाठ पढ़ाते हैं, इस तरह के स्कूलों के ऊपर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का जहर ना फैले और बच्चों को आने वाला भविष्य उनका सुधरे, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मेरा सभी सरकारों से, सभी स्कूलों से, जितने छोटे छोटे स्कूल संस्थान जो चले हुए हैं, अच्छी बात है, शिक्षा का अक्षेत्र बढ़ता है इनसे, पर जो धर्म के नाम पर शिक्षा दी जाती है, एक दूसरे की खिलाफत की जाती है, हिंदू और मुस्लिम से लड़ना शुरू से सिखा दिया जाता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, इस तरह की जो शिक्षा स्कूलों के अंदर बांटी जा रही है, इस तरह की शिक्षा पर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर इस तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। और वहाँ की जो मौके की सरकार है, योगी सरकार, जो मॉडल है, योगी मॉडल कहते हैं, उससे मेरा अनुरोध है कि जो आप स्कूलों में ये पाठ, धर्म का पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, इसको एकदम फौरन रोक दिया जाए, ताकि किसी तरह की जो जनभावनाएं हैं समाज की, उनके प्रति कोई खिलवाड़ ना हो, ताकि हिंदू के बच्चे भी पढ़े, मुस्लिम के बच्चे पढ़े, जहाँ दोनों कम्युनिटी इक्वल है, वहाँ पर दोनों एक ही स्कूल के छात्र होंगे, एक ही मोहल्ले के मित्र होंगे। लेकिन जो अध्यापिका ने, जो त्रिपाठी त्यागी है, जिन्होंने ये घिनौना कार्य बच्चों के माध्यम से करवाया है, उसने कुछ अभद्र गालियां भी दी हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई टीचर, कोई अध्यापक अध्यापिका किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत ना करे, चाहे वह दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू का हो। हर इंसान एक है, धर्म सभी के अलग अलग हो सकते हैं, मजहब सभी के अलग अलग हो सकते हैं, पर किसी को लड़ना मत सिखाओ। धर्म कभी भी ना मुस्लिम धर्म कहता है, ना नमाज कहती है, ना कुरान कहती है, ना बाइबल कहती है कि आप एक दूसरे से लड़ो। इंसान सभी धर्मों का एक बनाया हुआ पुतला है, जिसके अंदर सभी धर्मों का वास हो सकता है। चाहे उस मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चाहे आप किसी भी जगह जाओ, उसके अंदर सभी धर्मों का आवेश हो सकता, प्रवेश हो सकता है। लेकिन जो इस तरह की नफरत स्कूलों के अंदर बोई जा रही है, बीज ये जो बोया जा रहा है, इसको आगे काटने के लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है। आप कहीं पर सब्जी लेने के लिए अगर कोई आदमी जाता है, अगर वहां कोई दंगा हो गया, जहां करने वाले हैं आम आदमी मारे जाते हैं, जो करने वाले आते हैं वो निकल जाते हैं।
सभी स्कूलों के अध्यापकों से, जो इस तरह के छोटे छोटे स्कूल गांव में हैं, बाहर हैं, जहां पर भी हैं, इनको अपना जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी के जो इनके अध्यक्ष हैं, उनको इस तरह का जो भी पाठ पढ़ाए, इस तरह की पढ़ाई को रोकना चाहिए, ना कि किसी बच्चे को प्रताड़ित करना चाहिए। इस तरह की जो रैंकिंग होती थी पहले कॉलेजों हॉस्टलों के अंदर होती थी कि एक बच्चा नया आता, उससे छोटे मोटे कार्य कराए जाते थे, उसको प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह के कार्य बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जय जवान जय किसान साथियों, जय भीम। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।